हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग का बायोलॉजी का एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है नर जनन तंत्र, जो आप लोग को आज मैं पढ़ाने वाला हूं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। देखिए, नर जनन तंत्र जो है ना, हम लोग को तीन भाग में पढ़ना है। कितने भाग में पढ़ना है? तीन भाग में पढ़ना है। पहला हम लोग को पढ़ना है प्रमुख अंग के रूप में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सहायक नलिका के रूप में, और तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे सहायक ग्रंथि के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रमुख अंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रमुख अंग के अंतर्गत आता है वृषण। प्रमुख अंग के अंतर्गत क्या पढ़ना हम लोग को? वृषण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिस। ठीक है। सहायक नलिका के अंतर्गत हम लोग को जो पढ़ना है, पहला पढ़ना हम लोग को वृषण जालिका के बारे में, जिसको हम कहते हैं रेट टेस्टिस कहते हैं। सेकंड पढ़ना है शुक्र वाहिका के बारे में, वासा इफेंसिया। तीसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है अधिवृषण के बारे में, इपिडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा पढ़ेंगे शुक्र वाहक के रूप में, वासा डिफेंस के रूप में। ठीक है। ये हमारा क्या था? सहायक नलिका का 4 पॉइंट्स थे जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने होंगे टॉपिक से रिलेटेड। तीसरा हम लोग को जो पढ़ रहा है सहायक नलिका के रूप में, जो क्या होता है उसमें पढ़ना हम लोग को पढ़ना है एक जोड़ा शुक्राशय पाया जाता है, उसमें एक प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाया जाता है इसके अंतर्गत, और एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि पूर्ण रूप से पाया जाता है। ये तो हमारा क्या था कि नर जनन तंत्र के बारे में टोटल जो हम लोग को पढ़ना था, एक प्रमुख अंग, सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि के बारे में। ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, पहला जो हम लोग का पॉइंट था प्रमुख अंग वृषण के बारे में। ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो हम फिगर बनाए आप लोग के लिए, ये है आप लोग का वृषण का फिगर है, जो इसको हम टेस्टिस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब ये टेस्टिस जो देखिए, ये फिगर टोटल हम इस प्रकार से बनाए हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और फिगर बनाने का कोशिश करिएगा। हम सिर्फ आप लोग को फिगर से रिलेटेड कुछ आप लोग को बता देते हैं। जिससे यहां पर देखिएगा, यहां पर जो फिगर बनाए हैं, ये जो नीचे की ओर जो देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। ये भी क्या है? वृषण पाया जाता है। देखिए, पुरुष में जो वृषण होते हैं एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जो पुरुष में पेनिस जो होता है ना, पेनिस के जस्ट नीचे होता है। ठीक है। तो ये जो पेनिस होता है कहां पर पाया जाता है? यानी कि ये जो वृषण होगा पेनिस के जस्ट नीचे पाया जाता है। ठीक है। और ये बहुत सा ये कुछ तापमान पर भी निर्भर करते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हो, ये क्या होता है कि वृषण कोष होता है। ये क्या होता है? वृषण कोष, सबसे पहले याद रखिएगा। और ये क्या होता है? वृषण। ये भी क्या होता है? वृषण होता है। तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृषण के बारे में, और जो वृषण के बारे में आप लोग को जानना है वो अगले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।